सो लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे आपसे पूछी जाती है इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। वो ये है कि एसिड और बेस का जो मतलब जो फंक्शनिंग है, जो वर्किंग है, कैसे पता चलता है कि आपको कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो हम बोलते हैं कि उनमें कॉमन क्या है। मतलब क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। तो आप बोलेंगे कि सारे एसिड्स H+ रिलीज करते हैं और सारे बेसिस आपके OH- रिलीज करते हैं। तो आप कहते हैं कि कॉमन तो एक चीज है, एसिड H+ दे रहा है और बेस क्या दे रहा है बेटा, आपका OH- दे रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि सारे सब्सटेंस जिसमें H है क्या वो एसिड है। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रही होगी NCERT की बुक में एक एक्टिविटी बनी हुई है। यहाँ पे देखो, मैंने जूम कर दिया है, ये एक्टिविटी बनी हुई है। ठीक है, इसमें क्या है ना बेटा, आपका डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन लिया हुआ है और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है आपका बैटरी से, और ये बल्ब है और स्विच लगा दिया, ये बीकर है, इलेक्ट्रोड वगैरह, नेल वेल आपका सारा सेटअप कर दिया। ठीक है, पूछ ये रहे हैं कि जब HCl डाला तो बल्ब ग्लो कर गया, है ना, और कह रहे हैं कि जब ग्लूकोज डाला और जब अल्कोहल डाला ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन ये आ रहा है आपके पास। तो आप बोलेंगे कि HCl जो है वो एसिड है। वो H क्यों है एसिड? क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ दे पा रहा है बेटा, वो H+ डोनेट कर पा रहा है आपको, इसलिए वो एसिड है। लेकिन जो ग्लूकोज है आपका, भले ही उसमें आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटा, C6H12O6 है, 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी वो एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन का जो नेचर है ना ग्लूकोज के अंदर, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग आपकी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो इजीली वो पोलराइज नहीं होती, इजीली नहीं टूट पाएंगे आपके एटम्स। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन अलग नहीं हो पाएगा इजीली। वेराज इन केस ऑफ HCl आपका पोलर कंपाउंड है, इसमें H+ रिलीज हो जाता है, आपका आयनिक बॉन्ड है, H+ रिलीज हो जाता है। आपका रीजन क्या रहेगा बेटा? आप बोलोगे ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में उसमें हाइड्रोजन है, लेकिन हर एक सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन है वो एसिड है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस जिसके पास H है वो एसिड तभी कहलाएगा बेटा जब वो आपका एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन लिबरेट कर सक रहा होगा। अगर वो H+ आयन लिबरेट नहीं कर पा रहा है तो वो एसिड की कैटेगरी में नहीं आएगा। सेम गोज फॉर बेसिस, अगर वो OH- लिबरेट कर पा रहा है तो वो बेस है, अगर OH- लिबरेट नहीं कर पा रहा है तो वो बेस नहीं है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आपको एक चीज पता चली कि आपकी जो ग्लूकोज और जो आपका अल्कोहल है उसमें कौन से आयंस प्रेजेंट है, सॉरी उसमें कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपका वो आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है बेटे। और अगर कोई चीज H+ आयन नहीं दे पा रही तो हम उसको एसिड नहीं बोलेंगे। आप उसमें भले ही 12 हाइड्रोजन लगा लो, 6 हाइड्रोजन लगा लो, जितनी मर्जी आपकी, आप उतने हाइड्रोजन वाला कंपाउंड लाके मेरे सामने रख दो और मैं उसे एसिड तब तक नहीं बोलूंगी जब तक वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस रिलीज नहीं कर रहा होगा। इज माई पॉइंट क्लियर? इज अ पॉइंट क्लियर? तो अब कोई कंफ्यूज नहीं होगा इस बारे में कि ये एसिड क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक हो गया। अब ये जो आपको एक्टिविटी दिख रही है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्या है? इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें मैं सब कुछ बता दूंगी आपको एक्टिविटी के बारे में। इस एक्टिविटी में आपको क्या बोला गया है, एसिड और बेस को जब हम वाटर के सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, मतलब क्या ऑब्जर्व क्या किया जा रहा है। देखिए, आपको इस एक्टिविटी को अगर मैं जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे हो क्या रहा है। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम क्लोराइड लिया है बेटा। सोडियम क्लोराइड में आप ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड कर रहे हो? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हो, H2SO4। तो जब मैं यहाँ पे NaCl में, सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl में क्या ऐड करूंगी? H2SO4 ऐड करूंगी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या बननी चाहिए चीजें? यहाँ पे क्या बननी चाहिए? अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे हिंट लगा सकते हैं कि NaCl में H2SO4 डालूंगी तो मेरा क्या बनेगा बेटा? Na2SO4 प्लस HCl। इसको बैलेंस आप खुद कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? HCl बन रहा है। क्या बन रहा है? HCl प्रोड्यूस हो रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ये भी आपसे पूछ लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बोल दिया है। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज है इसमें, आपने क्या करना है ना, ये जब आप रिएक्शन करवा रहे होंगे आपने इसे यहाँ पे कॉर्क लगा के डिलीवरी ट्यूब लगा देनी है, और डिलीवरी ट्यूब के हमारे जो माउथ में जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे वो ये गार्ड ट्यूब है बेटा, ये गार्ड ट्यूब है। ये गार्ड ट्यूब क्या होती है? इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड भर देते हैं हम। कैल्शियम क्लोराइड का क्या काम होता है? ये जो भी मॉइस्चर होता है ना बेटा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो क्यों कर लेता है मैं आपको आगे बताती हूँ वीडियो में। क्या हुआ, यहाँ पे HCl गैस बनी। कौन सी गैस बन रही है? HCl गैस बन रही है, इस डिलीवरी ट्यूब से जा रही है। ठीक है, इस डिलीवरी ट्यूब से जा रही है, यहाँ जा रही है। अब अगर मान लो HCl में थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी होगा ना, तो वो कौन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा? आपका
आपका गार्ड ट्यूब में जो कैल्शियम क्लोराइड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या हुआ, अब यहाँ से जो गैस निकली है उसके पास आप एक ड्राई लिटमस पेपर लाए हो। यहाँ पे मॉइस्ट लिखा हुआ है, मैं अभी आपको ये नहीं बता रही हूँ, आपको मैं ड्राई लिटमस पेपर बता रही हूँ बेटा। अगर आपकी गैस भी ड्राई है ना, HCl ड्राई करके भेज रही हूँ मैं बाहर, मैं ड्राई लिटमस पेपर ला रही हूँ बेटा, ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके आ रही हूँ, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, पहला केस। दूसरा केस, अगर मैं मॉइस्ट लिटमस पेपर ला रही हूँ, गीला करके थोड़ा सा वेट लिटमस पेपर, तो आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है जो कि मैं मॉइस्ट वाला लाई हूँ, वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका रेड में चेंज होगा। आप बोलोगे मैम वो पहले वाला जो आप लेके आए थे वो क्यों नहीं हुआ होगा फिर? क्योंकि बेटे आपको क्या बात बोली है मैंने, मुझे एक्वस मीडियम चाहिए अपने H+ आयन प्रोड्यूस करने के लिए। दोनों ही ड्राई होगा तो एक्वस मीडियम कहाँ है, पानी कहाँ है? पानी नहीं है तो H+ आयन रिलीज कैसे करेगा? जब तक H+ आयन रिलीज नहीं करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर कहां से आएगा? समझ गए मेरी बात? तो एसिडिक कैरेक्टर लाने के लिए आपको एक्वस मीडियम चाहिए ही चाहिए, आपको मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए, आपको एसिड के आयन फर्निश करवाने हैं बेटे, आपको उसको मीडियम तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसके आयन्स प्रोड्यूस कर पाओगे। अब सेकंड केस में आपने बोला ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने उसे एक मॉइस्ट यानी कि गीला यानी कि वेट एनवायरनमेंट उसको एक्सपोज करवाया है। वेट एनवायरनमेंट में अगर ऐसा हो रहा है तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप कह सकते हो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे वो अपना H+ आयन रिलीज कर सकता है, H+ आयन रिलीज करके अपना एसिडिक कैरेक्टर वो बता सकता है, और ऐसे इसने कलर चेंज शो करके आपको दिखा दिया। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कि HCl गैस को लैबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। कुछ क्वेश्चन आते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर HCl गैस इन लैबोरेटरी? आपने बोलना है ये वाली रिएक्शन करवा के। दूसरा, अगर हम मॉइस्ट लिटमस पेपर पास लेके जाएं तो रिएक्शन होगी, और अगर हम ड्राई लिटमस पेपर पास लेके जाएं तो लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा बेटा, ठीक है। और क्यों नहीं होगा उसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको ये चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्यों नहीं होगा। अब एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं बेटा यहाँ पे, और वो छोटी सी चीज ये है कि ऐसे बेसिस जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। जो बेसिस आपके पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। सारे बेस पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, इसीलिए जो बेस आपके पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्कली है, क्यों? क्योंकि ये आपका बेस में पानी में डिजोल्व हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व हो जाता है। तो आपने वो चीजें ध्यान रखनी है, जो आपके ऐसे बेस जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम एल्कली बोलते हैं। दिस इज इट। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देती हूँ यहाँ पे, बिफोर मूविंग इनटू पीएच। पीएच हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। वहां पे आने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये जो साइन आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट साइन। ये वार्निंग साइन है बेटा। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि ये जो साइन है आपका, देखिए ये हैंड्स है, इसमें से कुछ गिर रहा है केमिकल, ठीक है, और ये सरफेस को भी जला दे रहा है और हैंड्स को भी जला दे रहा है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कोरोसिव है। कैसा है बेटा? कोरोसिव है। कोरोसिव है। ये आपकी तगड़े एसिड की बॉटल के बाहर से बना होता है कि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, स्किन के कांटेक्ट में आके, मेटल सर्फेसेस के कांटेक्ट में आके उनको डिग्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वार्निंग साइन व्हिच इज डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बेसिस। तो आपको ध्यान रहेगा ये क्या दिखाना चाह रहा है कि कुछ एसिड्स और बेस जो बहुत ज्यादा कोरोसिव हैं, जो हमारे हैंड्स को भी जला देंगे, सर्फेसेस को भी जला देंगे, वो आपके क्या है कि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो आप उनको हैंडल विथ केयर, आप ग्लव्स पहन के उनको यूज करिए, बिल्कुल प्रिकॉशंस लेके यूज करिए, और फिर पॉसिबिलिटी कम है कि आपको वो कोई डैमेज पहुंचा पाए, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, अगर मान लीजिए मैंने आपका क्या किया है, मैंने 5 ml एसिड लिया है, 5 ml एसिड लिया है, तो वहां पे कितने H+ प्रोड्यूस हो रहे होंगे? मान लीजिए कितने भी हो रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसको डाइल्यूट कर दिया। अब एसिड और बेसिस, एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं ये बात मालूम है आपको? चलो मैं आपको बता देती हूँ। एसिड को डाइल्यूट करने के लिए कभी भी आप एसिड के ऊपर पानी नहीं डालेंगे। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग रिएक्शन। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है? जिसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है बेटा। जब आपने उसमें पानी डाला ना, वो स्प्लैश आउट करके ना आपके ऊपर छींटे भी मार सकता है, और जिसकी वजह से आपको बर्न्स हो जाएंगे, आप जल सकते हैं, आपको बहुत सारा डैमेज हो सकता है, बहुत सी चीजें आईज वगैरह के कांटेक्ट में चला गया बेटा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम एसिड को डाइल्यूट कैसे करेंगे? हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे, हम पहले पानी लेंगे, उसके बाद हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालेंगे, और कॉन्स्टेंट हम स्टरिंग करते रहेंगे उसकी, ठीक है, उसको शेक करते रहेंगे ताकि वो मिक्स होते रहे यूनिफॉर्मली। इस तरीके से एसिड्स को डाइल्यूट किया जाता है। अगर आपको ये बात नहीं मालूम थी तो आप इसे याद रखेंगे। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड ऑल्सो, ठीक है। पूछते भी हैं, प्रैक्टिकल वगैरह में भी पूछते हैं आपसे, जब आपका इंटरनल
प्रैक्टिकल होता ना तभी भी पूछते कि एसिड को डाइल्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, अब मैं कौन से क्वेश्चन पे थी आपके पास, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अगर मैंने ये एसिड लिया है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 5 ml वॉल्यूम है, मैंने एसिड लिया है, एक जगह मैंने डाइल्यूटेड लिया है जिसमें मेरा 5 ml तो एसिड है और 5 ml मेरा यहाँ पे क्या है, वाटर है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ पर यूनिट वॉल्यूम जब मैं यहां से यहां गई तो मेरे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई या घट गई? तो जवाब क्या है आप सोचिए, यहाँ पे 5 ml पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी और यहाँ पे 10 ml वॉल्यूम के हिसाब से कितनी आएगी बेटे? तो इसका आंसर है कि जब हमने डाइल्यूट किया चीजें तो पर यूनिट वॉल्यूम H+ की कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या वॉल्यूम बढ़ा दी है। यहाँ पे 5 ml के हिसाब से कैलकुलेशन कर रही थी, यहाँ पे 10 ml के हिसाब से कैलकुलेशन कर रही हूँ, समझ गए? तो हमारी वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। सेम गोज फॉर बेसेस ऑल्सो। बेस के केस में भी अगर आप उनका डाइल्यूशन करेंगे तो उनके OH- की कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, समझ गए इतना? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं एसिड में ही एसिड मिला दूं तो पर यूनिट वॉल्यूम उसकी H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी या घट जाएगी? तो जवाब क्या होगा, बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, एसिड में एसिड मिला रही हूँ, बहुत सारा एसिड हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम H+ बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर इट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पीएच के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगी, थोड़ा बहुत फॉर्मूले पढ़ेंगे, थोड़ा सा लॉग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे करके फिर हम सॉल्ट्स पे पहुंच जाएंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।